हेलो स्टूडेंट, आपका जीते पीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि क्लास में आपको कहीं समस्या ना आए। यदि आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ जाए। यदि आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार का आप स्टूडेंट हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको पहले चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है। जो आपको समीकरण दिया गया है, जो इसके मूल हैं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन तरीका है आपको सिखाने के लिए, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यदि आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर का प्ले लिस्ट दिया है, वहां से आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आपको लिखना है हल। दिया है दिया है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले आपको इसका चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, समझना बहुत जरूरी। आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आपको इससे तुलना करना होगा। चलिए आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 क्या है, ये आपका समीकरण 1 है, इसी का तुलना करना है। समीकरण 1 का ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे, देखिए ए का आपको मान मिल जाएगा 4। यहाँ से देखिए x² है, ए के स्थान पर इसमें 4 है, तो ए का मान आपका 4 हो गया। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, x के सामने क्या है 4√3 है, यहाँ x के सामने b है, तो आपका b का मान क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा आपका, c का मान आपका 3 हो जाएगा। ठीक, हमारा एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इस सारे क्वेश्चन में जो इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उन दोनों क्वेश्चन में इस सूत्र का यूज हुआ था और सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, विविक्तिकर का सूत्र होता है, जहाँ d हमारा क्या विविक्तिकर है। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा d बराबर, यहाँ देखिए b के स्थान पर क्या है 4√3 हम यहाँ लिख देंगे 4√3 के ऊपर होल स्क्वायर, 4 गुणे a है, a के स्थान पर 4 है और गुणे c है, c के स्थान पर 3 है। तो यहाँ आपका d बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ ये 4√3 के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब वो 4√3 गुणे 4√3 आपको करना है। 4 का गुणा आपको 4 में करा लेना है, 16 आ जाएगा। 3√3 का गुणा √3 में करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो 16 3 48 आपका आ जाएगा क्या 48 आएगा। ठीक, यहाँ आपको लिख देना है 48। अब 4 का गुणा 4 चौक 16, 16 3 48। ठीक,
आप यहाँ घटाएं तो यहाँ डी का मान आपको मिल जाएगा 0। मैंने आपसे बताया था इसकी पहले की क्लास में, जब डी का मान 0 आ जाए तो क्या होता है, अस्तित्व है ना। जब डी का मान क्या है, जब डी का मान धनात्मक आए या 0 आए तो अस्तित्व है। बटा में हो, भिन्न में हो, दशमलव में हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वो धनात्मक होना चाहिए। जब धनात्मक है तो क्या है, अस्तित्व है। तो यहाँ 0 आया है, 0 मैंने बताया था जब d बराबर 0 आ जाए तो आपका धनात्मक होगा। ठीक, आपको यहाँ लिख देना है। अतः समीकरण समीकरण 4x² प्लस 4 √3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, मूल का अस्तित्व है। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए, आपको यहां लिख देना है पूर्ण वर्ग विधि। क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए, आपको दिया है, क्या दिया है, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको यहाँ लिख देना है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो x² का गुणांक है इसे आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए यदि आप इसमें 4 से भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन आप एक संख्या में 4 से भाग नहीं देंगे, आपको पूरे समीकरण में भाग देना होगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर। चलिए, आपको लिख देना है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर यहाँ आपका आ जाएगा 4x² बटे 4 √3 बटे 4 इंटू x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। आपका 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। ठीक, एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाए। स्टेप नंबर 2 होता है जो यहाँ x का गुणांक होता है, आपको इसका आधा करना होता है, उसके बाद इसका वर्ग करके इसमें जोड़ना और घटाना होता है। चलिए, देखिए x का गुणांक क्या है, √3 है, हम इसका आधा करने के लिए इसमें 1/2 से गुणा करा देंगे। ठीक, हम इसमें गुणा करें तो आ जाएगा √3/2, हम इसका वर्ग कर देंगे। हम √3/2 का वर्ग हम जोड़ेंगे और घटाएंगे इसमें। ठीक, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यहाँ हमारा जाएगा x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4
बराबर 0। देखिए हम इन दोनों को इसी से कैंसिल कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों को काट दें तो इससे इसमें जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जोड़ घटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमारा सूत्र बन गया है। ठीक, यहाँ से आपको x लिखना है। ठीक, यहाँ x के गुणांक के सामने किसका चिन्ह है? प्लस का। यहाँ से आपको यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आपको यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे। अब देखिए b के स्थान पर क्या है, जो स्क्वायर लगा यहाँ देखेंगे, यहाँ √3/2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। ये आपका इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है बस। अब देखिए आपका इतना ही बचा हुआ है। ठीक, ये आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक, आप समझ गए हुए आपका यहाँ लगा हुआ a+b का होल स्क्वायर सूत्र। ठीक, यहाँ आपका ये जो है हम इस सारे पार्ट को बराबर के इस साइड भेज, देखिए इस साइड माइनस है, बराबर के इस साइड है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आपका आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर -3/4। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए √3 है, √3 का जो स्क्वायर जब हम करेंगे √3 गुणे √3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, 2 का वर्ग। अब यहाँ -3/4 आ जाएगा, -3/4। ठीक, हम देखिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x प्लस √3/2। हम यहाँ घटा देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। अब आप इसे अलग अलग 0 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत पहले दो घात समीकरण का शून्यांक निकाला था, उसी प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस √3/2 बराबर आपको 0 रख सकते हैं, x प्लस √3/2 बराबर आप 0 रख सकते हैं। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा -√3/2, यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा -√3/2। देखिए आपका x का मान आ गया है -√3/2, -√3/2 आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः समीकरण क्या है? समीकरण 4x² समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के शून्यांक कह सकते हैं, मूल कहते हैं, मूल -√3/2 और √3 -√3/2 है। ठीक, हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है हल। दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। आपको समीकरण 1 मान लेना है। आपको लिखना है समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करें, देखिए a का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 और b का मान क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि यहाँ x के सामने 1 माना जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है? b है, तो यहाँ x का गुणांक 1 माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ b का मान क्या मिल जाएगा 1 और c का मान क्या आपको मिल जाएगा 4।
हमारा एक सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से आपका d का मान आ जाएगा, यहाँ हम b का मान रखेंगे 1 माइनस 4 गुण a का मान आ जाएगा 2, c का मान आ जाएगा 4, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यहाँ हम घटा दें d बराबर आ जाएगा माइनस 31। क्या यार d बराबर आपका आ गया माइनस 31। मैंने आपसे बताया था क्या है d का मान, इस कंडीशन को आपको याद रखना है, d बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 से, तो आपका अस्तित्व है, क्या है अस्तित्व है, अस्तित्व है। जैसे कंडीशन आई क्या है d से बड़ा है 0, क्या है d से बड़ा है 0, तुरंत क्या है अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ d का मान आया है माइनस 31, आप समझ सकते हैं यदि हम d के स्थान पर क्या रख देते हैं माइनस 31 रख देते हैं, अब बड़ा है 0, देखिए एक कंडीशन आ गई है, मतलब अस्तित्व नहीं है, समझ जाइए। क्योंकि ऋणात्मक जो मान होता है हमेशा 0 से छोटा होता है, तो आपको यहाँ लिख देना है अतः d का मान बड़ा होना चाहिए, हमेशा 0 से 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होना चाहिए d का मान, तो अस्तित्व है। यहाँ d का मान जो है छोटा है 0 से, हमेशा ऋणात्मक मान जो होता है 0 से छोटा होता है, तो यहाँ आपको लिख देना है अतः समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, 0 के मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जीरो के मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। जब अस्तित्व होता तो हम पूर्ण वर्ग भी से सॉल्व करते, लेकिन अस्तित्व नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है इस क्लास में। तो हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आप सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चैप्टर का प्ले लिस्ट प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप जा कर के सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को, आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पार्ट चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।